एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी नीति राजकोषीय नीति का उदाहरण है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का उदाहरण है। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति जो होती है वह एक आर्थिक नीति होती है जिसे भारत सरकार बनाती है। आर्थिक नीति का मतलब होता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इस नीति के जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। इस पॉलिसी के ना दो मेन टूल्स होते हैं। पहला होता है सरकारी व्यय यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा होता है कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन। तो चलिए हम एक एक करके अपने ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, इस राजकोषीय नीति का उपयोग करके ना सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, इसके जरिए जो इन्फ्लेशन होता है महंगाई उसको कंट्रोल करती है और जन कल्याण में इंप्रूवमेंट करती है। अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं और समझने की करते हैं इसका क्या सही आंसर हो सकता है। सबसे पहले हमारा एडजस्टिंग रेपो रेट, रेपो दरों को समायोजित करना। रेपो दर जो होता है उसे आरबीआई नियंत्रित करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ये ब्याज दर से संबंधित होता है, इंटरेस्ट से रिलेटेड, इसलिए ये मौद्रिक नीति में आता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में। ये चीज हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, आरबीआई। राजकोषीय नीति में नहीं आता, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है। दूसरा हम देखें गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय। अब बुनियादी ढांचे पर जो सरकारी व्यय होता है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका एकदम सही आंसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा क्या होता है, जैसे सड़कें, रेलवे, पुल, हवाई अड्डे कहें, बिजली परियोजनाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें। अब जब गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट पर अपना बजट से पैसा खर्च करती है ना, तो इससे क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसलिए ये बुनियादी ढांचे पर जो सरकारी व्यय है, ये राजकोषीय नीति का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। एक बार हम अपना थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर का नियमन। अब जो विदेशी मुद्रा विनिमय दर होती है इसे आरबीआई कंट्रोल करता है। यह विनिमय दर नीति या फिर जो मौद्रिक नीति होती है, इंग्लिश में हम इसको कहें एक्सचेंज पॉलिसी रेट, ये इससे रिलेटेड है, ये राजकोषीय नीति से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारा ये भी गलत है। चौथा जो हमारा ऑप्शन है यानी कि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति पर जो नियंत्रण होता है ये भी आरबीआई करता है। इसके टूल्स होते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। यह भी मौद्रिक नीति है, ना कि राजकोषीय नीति। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो हमारा है बी वाला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इसको एक बात में एक समरी में समझें। इस टेबल के जरिए आप यहाँ पे इसे बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। दो तरह की नीतियां, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। किसके द्वारा? राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। राजकोषीय नीति का मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो ये फिस्कल पॉलिसी होती है हमारी कर और सरकारी व्यय इससे संबंधित होती है, और कर मतलब टैक्सेशन, सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये हमारा ब्याज दर और मुद्रा आपूर्ति से रिलेटेड होती है।